बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूं कह लीजिए कि भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिरा दिया है और नरेंद्र मोदी सरकार की नींदें हराम हो गई हैं। इस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने राबिता किया है, बल्कि खत लिखा है आज़ाद खालिस्तान तहरीक के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू को। नाज़रीन, इस खत के अंदर क्या कहा गया है, यूं कह लीजिए कि मोहर जो है वो सब कर दी गई है जो खालिस्तान है उसके हवाले से। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, फितना और ख्वारिज की बहुत बड़ी तादाद 15 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है लोअर कुरम के इलाके में। इसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर खुद अब भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का मजाक बन गया है और उसकी भी तफसीलात आप जानेंगे। क्या इन्होंने वहां पे बातें की और इस वक्त दुनिया में क्या कुछ कहा जा रहा है, पाकिस्तानियों की जानिब से फिर ट्रोलिंग जिस तरह से की जाती है वो फिर अपनी मिसाल आप हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि भारतीय पार्लियामेंट के अंदर सबसे पहले बात करें जो वहाँ पे अमित शाह ने आज बात की थी और उसके बाद के जो असरात हैं वो आप अंदाज़ा लगाइए। नाज़रीन, कि भारत की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए और कहा गया, जब अपोजिशन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस तकरीर पर उनका तिया पांचा किया और ख़ुद जो है वो भारत के रुकने पार्लियामेंट ने तस्वीरें दिखाई कि ये देखें राफेल तैयारे के गिरने की तस्वीरें मेरे पास मौजूद हैं, हमारे पास ये एविडेंस है और इसके ऊपर नंबर तक लिखा। और ये भी चैलेंज किया गया अपोजिशन की जानिब से नरेंद्र मोदी को कि आप जो है वो 35 के 35 जो आपके पास राफेल पहुंचे हैं उनकी जो है वो परेड करवा दें। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका भी मुंह बंद हो जाएगा और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का जो बयानिया है वो भी ज़मीन बोस हो जाएगा। तो उस पर वो खामोशी इख्तियार किए रखे। यहाँ तक कि नाज़रीन, रुकने पार्लियामेंट ये कहते हुए दिखाई दिए कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह से हमारी बेइज्जती की जा रही है, जिस तरह से हमें बार बार लताड़ा जा रहा है, खुद कहा जा रहा है जी कि हमने कहा जंग बंदी के लिए, तो उसने कहा कि अगर ये झूठ है तो फिर हमें तो फौरी तौर पे मैकडोनल्ड और KFC और जितनी भी अमेरिकन चेन्स हैं उनको बंद कर देना चाहिए यहाँ पे। तो नाज़रीन, नरेंद्र मोदी सरकार को बिल्कुल कोई भी चीज़ जब सुझाई ना दी तो अमित शाह ने कहा कि जो वोटर आईडीज हैं वो हमारे पास मौजूद हैं दहशत गर्दों की, और उनके पास जो चॉकलेट के रैपर्स थे वो पाकिस्तानी मेड चॉकलेट थे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या चॉकलेट जो है वो बड़े टाइम तक जो है वो सस्टेन करती है, वो बिल्कुल मेल्ट हुए बगैर रह सकती है, और उन्होंने उसको बड़ा संभाल के रखा हुआ था एविडेंस के तौर पे। और फिर जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि जी वोटर आईडीज हैं, तो समझ नहीं आती कि वोटर आईडी कार्ड पाकिस्तानियों के कौन से होते हैं और वो पर्चियां उन्होंने किस दौर की संभाल के अपनी जेब में रखी हुई थी ताकि भारत जो है वो सबूत के तौर पे कहे जी कि वोटर आईडी नंबर जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं इनके। तो ये इस वक्त नाज़रीन पूरी दुनिया के अंदर भारत का मजाक बना हुआ है और ख़ुद अपोजिशन की जानिब से इन्हें भिगो के मारी जा रही है कि ये आखिर कर क्या रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर एक और कहर ढा दिया है। अमेरिकी सदर जो है वो जब तक मोदी ने पाकिस्तान के साथ जंग में ये इस चीज़ को तस्लीम नहीं ना करना कि हाँ हमने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया कि उसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग को बंद करवाया था, अगर इन्होंने जब तक ये नहीं कहना या इसने अपने जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से झूठ बोले हुए हैं वो इसने जब तक नहीं मानने, डोनाल्ड ट्रंप इनको लताड़ता रहेगा और ऐसा लताड़ेगा कि ये याद रखेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिकी सदर ने खत लिखा है गुरपतवंत सिंह पन्नू को, जिसको कत्ल करवाने की अमेरिका के अंदर कोशिश की गई भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से, और CIA ने उस साजिश को पकड़ा और फिर जो है वो CIA ने रॉ के लोगों के हवाले से बड़ी कार्रवाइयाँ भी की और अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदगी इस हवाले से भी चल रही है अमेरिका की और इनकी। अब नाज़रीन, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसको ख़त लिखा है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और उसने कहा है कि हम अमेरिकी इक़्तिदार जो हैं उनका और अपनी रवायात का ख्याल रखेंगे और किसी किस्म की खालिस्तान तहरीक की जो खालिस्तान तहरीक है उसके सरबराहान जो हैं उनको किसी किस्म का कोई ख़तरा हमारी सरजमीन पे नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कोशिश ये की जा रही है कि सिख फॉर जस्टिस जो खालिस्तान तहरीक के हवाले से नुमाइंदा जमात है उसको ख़त्म करने के लिए भारत की हिमा पे काम किया जाएगा,
پابندیاں لگائی جائے گی، لیکن امریکہ نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ امریکی روایات یہ ہیں کہ آزادی اظہار اور جہاں جہاں پہ آپ لوگوں کے کنفلکٹ ہیں ان کو جو ہے وہ امریکہ سپورٹ کرے گا۔ اور اب ناظرین امریکی صدر کی جانب سے لکھا جانے والا یہ خط بھارت کے لیے ایک پیغام ہے کہ خالصتان تحریک جو ہے وہ نہ صرف اعلیٰ ایوانوں کے اندر پوری دنیا کی جو بڑی بڑی جو فورمز ہیں وہاں پہ انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے خالصتان جو ان کا ایشو ہے اس کو انہوں نے ریپریزنٹ کر دیا ہے۔ اب بس آپ دیکھیے کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ ان قریب آپ کو بھارت کے اندر ٹکڑے ٹکڑے دکھائی دیں گے، کچھ کسی علاقے میں کسی علاقہ جو ہے وہ آزاد بنے گا، کوئی ریاست جو ہے وہ آزاد ہوگی۔ تو بھارت کی مودی سرکار کی جانب سے کی جانے والی یہ جو کارروائیاں ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس کے بعد عیسائیوں کے خلاف، اس کے بعد سکھوں کے خلاف، یہ اب اس کے گلے پڑنے والی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کی جو تحریکیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے اس وقت تیار ہیں، اور مزاحمت جو ہے وہ اب مسلح جو تحریکیں ہیں وہ بھی عنقریب خالصان کے حوالے سے آپ کو چلتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ خود جو ہے وہ سکھ فار جسٹس نے ان فوجیوں کو جن کو بلیک میل کر رہی ہے بھارت کی مودی سرکار اور نوکریوں سے نکال رہی ہے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ تمام سکھ جو ہیں اگر نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں تو سکھ فار جسٹس آپ کو وہ تمام مرات اور آپ کو تمام تر وہ چیزیں فراہم کرے گی جو بھارتی حکومت کی جانب سے کی جاتی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے اس مسلح جدوجہد کے لیے جب آپ کو بلایا جائے گا۔ تو وہ اب اعلانیہ طور پہ اپنے جو سکھ بھائی ہیں جو بھارتی فوج کے اندر ہیں ان کو بھی وہ تیار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ریڈی رہیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ ملا کے اس بڑی اور عظیم تحریک کا حصہ بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کچھ چیزیں اس وقت بھارت کے اندر چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بڑی کاروائی ناظرین آج لور کرم کے علاقے کے اندر، جہاں پر ناظرین آپ کو پتہ ہے پارا چنار میں لوگوں کے اوپر حملے ہوتے تھے، پارا چنار راستے میں، آج لور کرم میں بہت بڑی تعداد میں جو دہشت گرد ان علاقوں کے اندر دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے ان میں سے 15 کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ یہ بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ناظرین جن کے پاس بھارتی ساختہ اسلحہ اور گولہ بارود موجود تھا، اور یہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر، عام شہریوں کے اوپر حملے کرنے میں ملوث تھے، آج جو ہے وہ ان کو بھی پار کر دیا گیا۔ 15 ہلاک ہوئے ہیں۔ باقی جو ہنگو کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، اور 31 جولائی تک جو پاک فوج ہے اس نے کہا جی کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، اور مسجدوں کے اندر اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی دہشت گردوں کو پناہ نہ دے اور کوئی بھی اپنے پاس ان کو ٹھہرائے نہ، ادروائز پھر نقصان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ تو اس وقت ناظرین کلین سویپ آپریشن جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف باجوڑ میں بھی چل رہا ہے اور دیگر علاقوں کے اندر بڑے پیمانے پہ کارروائیاں جاری ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔